नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज 24/7। शिक्षा मंत्री जी ने देश की जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज या स्कूल किसी भी अभिभावक से किसी भी तरह की धनराशि वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन भी खारिज किया जा सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने यह भी बताया कि जो किसानों के हित में 3 विधेयक पास किए गए हैं वो बिल्कुल किसानों के हित में है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश का किसान कहीं भी कोई धरना नहीं दे रहा है। जहाँ कहीं भी धरना हो रहा है वो धरना अराजक तत्व दे रहे हैं जो नहीं चाहते कि किसानों की तरक्की हो। किसान अपनी फसल को भारी दामों पर बेचकर अपना व अपने परिवार का सर फक्र से ऊंचा कर सके। प्रेस वार्ता के अंत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार से किसी भी अभिभावक से किसी भी तरह का कोई शुल्क लेता है तो बर्दाश्त नहीं होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो कोई भी किसान को भड़काने का काम करेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ विधायक जी, सुरेश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, वो उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बंधुओं, हमारे मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं, बहनों, सभी विभागों के सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी भाई, मैं सबसे पहले जो संडे के दिन राज्यसभा में किसानों की स्थिति को सुधार के लिए जो 3 बिल पास हुए हैं, मैं उसके लिए उत्तराखंड के किसानों की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बंधु, हमने देखा होगा कि अक्सर जब हमें न्यूज़ सुनते हैं कि किसी किसान ने अपनी माली हालत की वजह से आत्महत्या कर ली, उसको आत्महत्या करके देख के उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली, ऐसा देश के अंदर बहुत सी घटनाएं घटी हैं। लोगों ने अफसोस जताया, लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाले, आंदोलन भी किए, लेकिन किसानों की हालात ठीक हो इसके लिए बहुत सी सरकारों ने, बहुत सी नहीं बल्कि किसी ने कोई काम नहीं किया। कैंडल मार्च चलाया, अफसोस जताया, अखबारों में न्यूज़ तो छपवाई, लेकिन उनके हालात को ठीक करने के लिए किसी ने काम नहीं किया। लेकिन पहली बार केंद्र की गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया। किसान आत्महत्या क्यों करता है? जब वो किसी से 5,000 रुपये कर्जा लेता है फसल बोने के लिए, और जब होता है तो फसल आने के टाइम में ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो फसल बर्बाद। तो जब फसल से आमदनी नहीं होगी तो लागत नहीं निकलेगी, तो वो लागत किसान पे दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जाता है और एक दिन हालात ऐसा आता है कि उसको बिचौलियों के हाथ या जिससे कर्जा किसान लेता है उसी के हाथ अपनी ज़मीन को बेचता है, और जब उसको लगता है कि अपने बच्चे को पालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो इस हालात में आके वो आत्महत्या कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कर्जा ना चुका पाने की वजह से उसकी ज़मीन पे जिससे वो कर्जा लेता है उसी के कब्जे में ज़मीन चली जाती है, कर्जा बढ़ता जाता है तो ज़मीन भी चली जाती है, कई लोग दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये हालात देश के अंदर 70 साल रहा। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद इस बात पर दूंगा कि उन्होंने तय किया कि जो किसान की लागत है प्रति एकड़, उस लागत का 50% अतिरिक्त जोड़ के उसको लाभ दिया जाएगा, तब MSP लागू की जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के इतिहास में यह कदम पहली बार उठाया। तो आज तक जो लोग हल्ला काट रहे हैं इन्होंने क्यों नहीं काम किया? कोई किसान, मैं गवाह हूँ, मैं जिस क्षेत्र से उधम सिंह नगर जिले से आता हूँ, मुक्सा जनजाति की जमीन, लोग अपनी ज़मीनों को ठेके में देते थे, लेकिन थोड़ा जो कर्जा लिया वो चुका नहीं पाते थे तो बाद में जिससे ठेके में देते थे जिसको, उसी को अपनी ज़मीन उसको दे देते थे। यानी जो कब्जाधारक और बिचौलिया वो ज़मीन का मालिक बन जाता था और किसान अपनी ज़मीन को छोड़ देता था। ये काम हुआ हिंदुस्तान में। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जो फार्मिंग एक्ट है उसके अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो मात्र फसल पे एग्रीमेंट होगा, ज़मीन का उसको कोई जिक्र नहीं होगा। ऐसा काम किया गया। आप सोचिए, हरिद्वार जिले के लक्सर में
एक रुड़की में किसी भी दुर्गम क्षेत्र में किसान की गेहूं की कीमत 1,000 रुपये क्विंटल हुई या 2,000 रुपये क्विंटल हुई, उसी को दिल्ली का एक बिचौलिया व्यापारी ले जाके वहाँ 3,500 में बेचता है। तो मेहनत करता है किसान और प्रति क्विंटल। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हिंदुस्तान के किसी कोने का कोई भी किसान जहाँ उसको अच्छी कीमत मिलती है, बिना किसी टैक्स के, बिना मंडी के टैक्स के, वह किसान अपनी फसल को किसी कोने में ले जाकर बेच सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहले मंडी टैक्स लगता था, लगभग कई जगह 8% लगता था, कई जगह 5% लगता था। तो जब किसान अपने माल को लेके, अपनी फसल को लेके आड़ती के पास जाता था, तो मंडी वाले आते थे ना, तो बिचौलिया अपने पास से टैक्स नहीं देता था। मंडी का आड़ती जो है वो अपने पास से टैक्स नहीं देता था, वह टैक्स भी किसान से कटवाता था और बीज का जो कीन था वो खुद खाता था और किसान हमेशा ठगा हुआ रह जाता था। तो सब प्रकार के टैक्स से किसानों को मुक्त किया गया, मंडी टैक्स हटाया गया। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इन ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से किसान की हालत निश्चित ही, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम किसान की आय को दोगुनी करेंगे, तो मात्र बोलने से, बयान देने से और सड़क पर हंगामा काटने से किसान की आय दोगुनी नहीं होगी। किसान टूटे, बिचौलियों की कमर टूटे। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, जो लोग, जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो विश्व के कोने कोने के लोग हिंदुस्तान के सम्मान में ताली पीटते हैं कि हिंदुस्तान निश्चित ही ये नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। विश्व के कोने कोने में लोग खड़े होकर तालियां पीटते हैं हिंदुस्तान के पक्ष में। और आज ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, सोनिया सेना जब उसका भी सबूत मांगते हैं, माने विश्व के कोने कोने के लोग, दूसरे लोग हिंदुस्तान की तारीफ में ताली पीटते हैं और हिंदुस्तान का विपक्ष सबूत मांगता है। ये वही लोग हैं जो आज किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है, ये किसी कोने में जब प्रताड़ित होगा विश्व में, तो भारत माता उसकी मां है। गांधी जी के नाम पे ये पलने वाली कांग्रेस, इसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया और जिसका प्रमाण है शाहीन बाग, जम्मू कश्मीर से धारा 370, पाकिस्तान से आतंकवादी आके किसी कारण हमारी किसी बेटी बहन से शादी कर ले तो उसको नागरिकता दी जाती है, और हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम भाई वहाँ शादी कर ले तो उसके सारे अधिकार उस महिला के खत्म किए जाते हैं। ये ऐसा कांग्रेस संविधान लाती थी, ऐसा काम करती थी, उसको जड़ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म किया। तो कांग्रेस ने आंदोलन किया, कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह की बयानबाजी की। यानी मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, चुनौती से कह सकता हूँ कि आज किसानों को उकसाकर जो कांग्रेस देश के अंदर अराजकता का माहौल बना रही है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस हमेशा माफिया, बिचौली और दलाल और देश को खोखला करने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा देती आई है, और आज भी वो काम यही कर रही है। मैं आम किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने हैं, तब से उनके किसी निर्णय पे हिंदुस्तान, और ये सब की स्थिति वो लोग पैदा कर सकते हैं जिन्होंने सब संदेह की हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इनके किसी की केवल बहकाने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट क्यों बनाएंगे भाई? किसके लाभ के लिए बनाएंगे? हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान उनका भाई है, उनका माँ है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है। ऐसा भाव लेके चलने वाला व्यक्ति वो किसके लाभ के लिए बिल पास कराया जाए? इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस, ये वो कांग्रेस है कि जब हिंदुस्तान आतंकवाद से भी लड़ रहा है, विस्तारवाद का जनक चाइना से भी लड़ रहा है, संघर्ष में भी है, इसके बावजूद ये कांग्रेस, ये वो पार्टी है जिसने अपने निजी हितों के लिए चाइना से, कम्युनिस्ट विचारधारा से और कांग्रेस पार्टी का आपस में समझौता होता है कि हम मिल बांट के खाएंगे और हिंदुस्तान को खोखला बनाएंगे। ऐसी सोच वाले किसानों को कभी जैसे नहीं हो सकते। इस नाते मैं हरिद्वार जिले के, उत्तराखंड के जो हमारे किसान हैं,
मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को गंभीरता से लें। और मैं कांग्रेस के लोग जो आज सड़क पे आंदोलन करवा रहे हैं, मैं उनको चुनौती देके कहना चाहता हूँ कि किसानों का हित हो जाएगा, माफिया गर्दी हो जाएगी, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। अरे कोई बिल में एक भी कोई ऐसा प्राविधान है तो लाओ ना। मैं दे रहा हूँ सबूत कि जिस साल किसान की फसल ज़्यादा हो जाती है उस साल मंडी वाले भी नहीं लेते हैं। और जानते हो क्या बोलते हैं? 2000 फसल की कीमत, वो कहते हैं भाई साहब दे के जाना है ना तो 1000 रुपये के क्विंटल ले जाओ। मोदी जी ने इस बिल में प्राविधान किया है, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, चना का बढ़ाया है, हर फसल का 50 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बढ़ाया है, जो 1975 रुपये हो गया है। ये समर्थन मूल्य तय है, इससे नीचे कभी नहीं हो सकता। तो मैं दावे से कह सकता हूँ इसमें किसी बहकावे में की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 70 साल देश को गुलाम बना के रखा है, चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो, किसान हो, सबके हित को छीनकर इन्होंने अपना निजी हित साधा है। इसलिए किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। ये किसानों के हितैषी बिल है और मैं इस बिल के लिए नरेंद्र मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ